हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज हमारा लास्ट पार्ट है इस लेसन का और हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो इस लेसन में ऑलरेडी गिवन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी जरूरी है आपको समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। चलिए कौन से टॉपिक है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों, अगर बात की जाए अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स की या फिर की पॉइंट्स कह लीजिएगा, तो सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होने चाहिए अपने सिटीजन के लिए। इससे क्या बनी रहती है? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और जो डेमोक्रेसी है वो हेल्थी बनी रहती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन इट मेक्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स सिटीजन। क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब लोगों की बातें ही नहीं सुनी जा रही तो किस बात की डेमोक्रेसी। इसलिए गवर्नमेंट का अकाउंटेबल होना जरूरी है काफी। दूसरा है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी। नाम से पता चल रहा है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज दैट द इक्वल राइट should be given to vote and also contest in election irrespective of caste, breed, religion, economic status। तो हर किसी का वोट डालने का राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, चाहे वो उसकी ब्रीड कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, उसकी इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कोई भी हो, सबको इक्वल तरीके से पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही डेमोक्रेसी, अभी लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बात करा था कि ये क्या करती है, प्रमोट्स करती है इक्वालिटी को लोगों के बीच में, एनहेंस करती है डिग्निटी इंडिविजुअल की, साथ ही इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। यही हमने सारी चीजें लास्ट वाले पार्ट में करी थी, है ना। इसके अलावा बात की जाए इलेक्टोरेट की, तो नाम से पता चल रहा है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव राइट टू वोट इन इलेक्शन, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्टोरेट। फिफ्थ है बच्चों सॉवरेनिटी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री इंटरनली और एक्सटर्नली एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, किसी आउटसाइड कंट्री का हमारे पर किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं है। सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू टेक डिसीजन इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। पहले जैसा नहीं है कि भाई अंग्रेज हमारे के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन 1947 के बाद जब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो हम इस चीज के लिए कैपेबल भी हो गए। ठीक है। सिक्स्थ है बच्चों लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट जो कि एक तरीके से लीगल है, यानी कि वो लोगों के द्वारा चुनी गई है, तो उसे हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा है हमारा सेवंथ बाय इलेक्शन या फिर बाय पोल इलेक्शन। तो बड़ा ही सिंपल सा होता है। बाय इलेक्शन आप मान सकते हो कि जैसे कोई भी जो लीडर जब जीत जाता है तो उसको आप कह सकते हो एक ऑन एवरेज 5 ईयर तो दिए जाते हैं। अब वो 5 ईयर से पहले अपना जो टर्म्स है उसे पूरे किए बिना ही किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है या फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उस सीट के ऊपर दोबारा से जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसे हम बाय इलेक्शन या बाय पोल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। नाम से पता चल रहा है कि जहां पे जो रूल है ना वो किसी सिंगल पार्टी या सिंगल ग्रुप का या फिर सिंगल पर्सन का ही चलेगा, तो वो जो प्रोसेस होता है वो डिक्टेटरशिप वाला होता है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जाता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप प्रोसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट अफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। और लास्ट है बच्चों ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें यही होता है कि जो हम एक तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी के अंदर दिखा रहे हैं तो क्या वो ठीक ठाक है भी या नहीं है। अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन बी फाउंड दिस आउट। इसमें होता यही है कि ही शी हैज अ राइट द मींस ऑफ द एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज अ ट्रांसपेरेंसी। यानी कि हम अपने ही द्वारा जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारे पास फुल राइट होता है, वो भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो ये ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। बड़ी सिंपल से की पॉइंट्स है। होप्स हो कि बच्चों आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे और यही था हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के अंदर। होप्स हो कि बच्चों आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। टोटल 4 पार्ट्स के अंदर हमने इसे कंप्लीट किया है। आगे चल के वन शॉट रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगी ताकि क्विक तरीके से आप इन चीजों को और अच्छे से समझ सके। और होप्स हो कि बच्चों आपको जो वीडियो वो काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपने फिर एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।